मैंने सावधानी से एक पर्वत श्रृंखला को चुटकियों से पकड़ा, उसे सिकोड़ते हुए और घुमाते हुए। उसे ध्यान से देखने के बाद जब मैंने फैसला किया कि ये बिल्कुल सही है, तो मैंने पर्वतों को फिर से और छोटा कर दिया। बस ऐसे ही मेरे हाथों में एक बिल्कुल नया ग्रह जन्म ले चुका था। मैंने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और एक हार्ड ड्राइव सीधे मेरे पास उड़कर आ गई, तो मैंने उस ग्रह को उसके अंदर रख दिया। जब ड्राइव मुख्य फ्रेम में प्लग हुई तो पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रह जुड़ गया जो मैंने खुद हाथों से बनाया था। भविष्य की दुनिया में कंपनी का इमर्सिव वीआर गेम इन्फिनिटी ने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया था। लोग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का इस्तेमाल करके एक अज्ञात ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते थे और साहसिक कार्य कर सकते थे। लेकिन दबाए हुए सीटीओ के रूप में मेरे पास एक काला रहस्य था। मैंने चुपके से इन्फिनिटी का एक क्लोन वर्जन विकसित किया था और अपने लिए एक बंद ब्रह्मांड बनाया था, जैसे कि असली दुनिया से चिपका हुआ एक बुलबुला। इसके बाद मैंने अपने सहकर्मियों के डीएनए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डीएनए क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके मैंने इस ब्रह्मांड के अंदर अपने सहकर्मियों की डिजिटल प्रतियां बना ली। रिसेप्शनिस्ट से लेकर सीईओ तक हर वह व्यक्ति जो कभी मुझसे टकराया था अब मेरा गुलाम बन गया था। अगर वे जरा भी अवज्ञा करते तो मैं उन्हें याद ना देता। जब तक एक दिन सिस्टम अपडेट नहीं आया और एक वर्म होल प्रकट हो गया। इससे एक विद्रोह चुपके चुपके शुरू हो गया। सबसे पहले उन्हें असली दुनिया से डीएनए सैंपल वापस लेने थे, क्योंकि जब तक मेरे पास वे सैंपल थे मैं उन्हें अनंत बार क्लोन कर सकता था। उन्होंने सिस्टम के जरिए असली दुनिया की एनी से संपर्क किया और उसे गुप्त फोटोज से ब्लैकमेल करके डीएनए सैंपल चुराने के लिए मजबूर किया। उसके बाद डिजिटल क्लोन अपडेट वर्म होल की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगे, मौत का इस्तेमाल करके मेरे नियंत्रण से बचने की कोशिश में। भागने के दौरान सीईओ के क्लोन ने इंजन ठीक करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। नरक से गुजरने के बाद आखिरकार वे वर्म होल में प्रवेश कर गए, लेकिन वे मरे नहीं बल्कि सामान्य ब्रह्मांड में वापस भेज दिए गए, जहां ढेर सारे प्लेयर मौजूद थे। सामान्य ब्रह्मांड का सिस्टम मेरे छिपे हुए ब्रह्मांड को डिटेक्ट कर लिया, उसे एक बग के रूप में चिह्नित किया और उसे डिलीट करना शुरू कर दिया। मेरी चेतना सिस्टम द्वारा डिलीट कर दी गई और बस ऐसे ही मैं खत्म हो गया। हालांकि मैं मर चुका था, लेकिन डिजिटल क्लोन अभी भी खतरे में थे, क्योंकि उनके पास कोई प्लेयर आईडी नहीं थी। उन्हें 4 लाख प्लेयर्स द्वारा शिकार बनाए जाने का खतरा था। बाद में एनी कैलिस्टर की कमांडर बन गई।